तो आज के इस वीडियो में जानेंगे तीन चीजों के बारे में। पहला हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। और दूसरा हमारा है भाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। और तीसरा हमारा है अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। लेकिन आपको बता दें उससे पहले, यदि आपको इनमें से किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद आप सारी चीजों को जान जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी अगर इसे सुनता है तो वो इस चीज को जान जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्राइम नंबर से। देखिए, एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि जिस संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हो साथ में, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड गुणनखंड होते हैं। और जो ये दो गुणनखंड है कौन कौन से होंगे, गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। यानी कि जो दो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है तो उसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे। तो पहला जो होगा हमारा एक होगा, यानी कि एक जो होता है सबका कॉमन होता है, यानी कि एक सब में होता है, तो एक तो होगा ही। और दूसरा जो होगा वो स्वयं संख्या होगा। जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है, वो क्या होगा, वही हो जाएगा उसका दूसरा गुणनखंड। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। तो आप देखेंगे जो 13 है इसके केवल दो ही गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से पूरा का पूरा भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसका गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 13 में क्या होगा, एक से भाग चला जाएगा, तो एक जो है 13 का गुणनखंड है। 13 जो संख्या है वो 13 से खुद में भाग चला जाएगा, तो 13 क्या है, इसका गुणनखंड है। यानी कि जिस संख्या से भाग चला जाता है जिस संख्या में, उसे क्या कहते हैं, उसका गुणनखंड कहते हैं। तो आप देखेंगे 13 का जो गुणनखंड है वो एक है और 13 है, यानी कि इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसके अलावा कोई गुणनखंड है ही नहीं। यानी कि इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसलिए क्या बन गया, ये अभाज्य संख्या बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और संख्या है, जैसे मान लीजिए 23 है। जो ये 23 है क्या अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल दो ही गुणनखंड है। कौन कौन से हैं, पहला तो एक होगा ही, और दूसरा क्या है 23 है, यानी कि 23 इसमें भाग चला जाएगा, यानी कि इसके केवल दो ही गुणनखंड है, एक और 23। तो इसलिए क्या बन गया, ये अभाज्य संख्या बन गया। यानी कहानी का मतलब ये है कि जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, या फिर खुद के लिए समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें कि किसी संख्या से भाग ही ना जाए, उस संख्या को छोड़कर और एक को छोड़कर। तो इतना तो आप जानते ही हैं। तो आप यानी कि आप खुद को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसमें कि किसी संख्या से भाग ही ना जाए, यानी कि पूरा का पूरा भाग ना जाए, वैसे तो भाग चला ही जाएगा दशमलव में। यानी कि एक ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास 17 है, तो क्या 17 में किसी संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, एक और 17 को छोड़कर, क्योंकि एक से तो जाएगा ही जाएगा, कोई भी संख्या होगा, और 17 को छोड़ दीजिए तो इसमें किसी संख्या से भाग जाएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या बन गया है, हमारा अभाज्य संख्या बन गया। यानी कि इसके केवल दो ही गुणनखंड है, एक तो एक है और एक 17 है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, अभाज्य संख्या बन गया। तो आप जान चुके होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। जो 2 हमारी है इसके केवल दो ही गुणनखंड है। तो आप देखेंगे जो 2 है इसके केवल दो ही गुणनखंड है, इसमें एक से भाग जाएगा और दो से भाग जाएगा, यानी कि इसके केवल दो ही गुणनखंड है, एक और दो। इसलिए क्या बन गया, हमारा अभाज्य संख्या बन गया। लेकिन देखेंगे आप, यानी कि जो आप देख रहे हैं दो जो हमारा है वो क्या है, सम संख्या है। इसके अलावा आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए, वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। दो एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, दो एक सम ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमारा हो गया। इसकी अगली जो अभाज्य संख्या होगी 3 होगी, उसकी अगली जो अभाज्य संख्या होगी 5 होगी, उसकी अगली जो होगी 7 होगी। इसी तरह से 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से आते रहते हैं। तो इस तरह से आप जान चुके हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अब चलिए जानते हैं भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्या होता है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जिसके
जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है। जो ये 4 है, इसके आप देखेंगे इसमें किस किस संख्या से भाग चला जाएगा, जिस जिस संख्या से इसमें भाग चला जाएगा वही क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। यानी कि मैंने क्या कहा, अब यानी कि भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि 3 है, तो इसलिए क्या बन गया हमारा, ये भाज्य संख्या बन गया। तो आप देखेंगे जो 16 है, इसके कितने गुणनखंड है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो क्या बन गया हमारा, ये भाज्य संख्या बन गया। जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 क्या हमारा है, भाज्य संख्या है, क्योंकि आप देखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। यानी कि इसमें देखेंगे 1 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा। यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या बन गया हमारा, ये हमारा भाज्य संख्या बन गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, जिसके केवल यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उससे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, और जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उससे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इस तरह से आप जान चुके हैं। अब चलिए जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब कि जिसके केवल जिसका जो HCF होता है 1 होता है। यानी कि जो अभाज्य संख्या क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे कि हमारा जो अभाज्य संख्या है किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे क्या, जिसका HCF क्या होता है 1 होता है। लेकिन आप ये जानते नहीं कि HCF क्या होता है, तो इसे छोड़ते हैं। तो आप खुद के लिए ऐसे पहचान सकते हैं कि यानी कि एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या जो है 2 संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 9 हो गया और एक क्या हो गया हमारा, मान लीजिए क्या हो गया हमारा, 16 हो गया, ठीक है। 9 हो गया और 16 हो गया। तो आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड निकालेंगे, कोई संख्या कॉमन है आपस में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, ठीक है, 25 लिखते हैं। 9 और 25 का जो अभाज्य संख्या होगा वो कौन, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो आप देखेंगे इसका जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन आप ये तो जानते नहीं कि HCF क्या होता है। तो आप खुद के लिए कैसे पहचान सकते हैं, आप देखेंगे जो इसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। यानी कि एक क्या है, इसके गुणनखंड है। अब इसका निकालेंगे गुणनखंड, तो आप देखेंगे 5 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, यानी कि इतना ही आएगा ना, 5 और 5, या फिर 25 मान सकते हैं, या फिर मान लीजिए 25 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 से भाग जाएगा और 25 से जाएगा और 1 से भी जाएगा। तो क्या बन गया, ये तीनों इसके क्या है, गुणनखंड है, और ये तीनों इसके गुणनखंड है। तो आप देखेंगे क्या इन दोनों में कोई संख्या कॉमन है, एक को छोड़कर, एक को नहीं देखना है, क्योंकि एक तो सब में होता है। तो आप देखेंगे क्या इसमें कोई संख्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई संख्या कॉमन होगा ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, 3 है और 4 है, क्या हमारा ये अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमारा जो इसका गुणनखंड है 1 है और 3 है, जो इसका गुणनखंड है 1 है, 2 है और क्या है, 4 है। लेकिन इन सब संख्याओं में, इस संख्या में और इन संख्या में कोई संख्या कॉमन दिख रहा है, इसको आपको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कोई संख्या कॉमन है ही नहीं। जब कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, कॉमन मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो 3 इसमें भी होगा तो उस कॉमन संख्या बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 3 इसमें है ही नहीं, तो इसलिए हमारा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या बन जाएगी। तो ये क्या हमारी है, अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको कुछ और बताने जा रहा था जो कि मैं भूल चुका हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 15 है और क्या है, 9 है। क्या हमारा इससे अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो इसका गुणनखंड है, जैसे 1 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा और 15 से तो जाएगा ही जाएगा। तो इतना हो गया हमारा। अब इसका देखेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। तो आप देखेंगे इसमें जो है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि कॉमन मिल गया।
कोई संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन मतलब क्या हो गया हमारा, इसका जो HCF है वो 3 आ गया है। क्या आ गया, 3 आ गया है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये, यानी कि सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, को प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो इसलिए क्या बन गया हमारा ये, सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो संख्या है कॉमन आ गए हैं। तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF क्या है, 3 आ गया है, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे कि इससे अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो एक बार बहुत ही आसानी से बताते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 13 हो गया, तो 13 मतलब कि इसका गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जिससे कि इसमें संख्या में भाग चला जाए, तो 1 से भाग चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, तो यही क्या हो गया, इसके दोनों गुणनखंड हो गए। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि जिसमें कि इसमें भाग चला जाए। तो इसलिए क्या बन गया हमारा, अभाज्य संख्या बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF जो होता है 1 होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं जिसमें कोई, जिसके गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन मिले ही नहीं। जैसे मान लीजिए 2 संख्या यहाँ पर है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा यानी कि को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप देखेंगे इसका जो गुणनखंड है उसके गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन मिल रहा है। यदि कॉमन नहीं मिल रहा है तो वो हमारा बन जाएगा सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर केवल 2 ही नंबर हैं, तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और कोई भी संख्या कॉमन आपस में नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा इस तरह से बन जाएगा सह अभाज्य संख्या। तो आप जान चुके होंगे। यदि आप कुछ चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं तो आप कमेंट बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।